13 अप्रैल 1919। ये वो दिन है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा दिन जब बैसाखी की खुशियां अचानक चीखों में बदल गईं और एक शांत सभा कुछ ही मिनटों में इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में बदल गई। ये है कहानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश भर में आज़ादी की मांग तेजी से बढ़ रही थी। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। अंग्रेज सरकार इस बढ़ते विरोध से डर गई थी। इसी डर के कारण उन्होंने एक बहुत ही कठोर कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका मतलब था कि अंग्रेज सरकार किसी को भी बिना वजह जेल में डाल सकती थी। इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। खासकर पंजाब में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। अमृतसर में दो प्रमुख नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इस कानून का खुलकर विरोध कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया और गुप्त रूप से शहर से बाहर भेज दिया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिर आया 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर में ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन हजारों लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए वहां पहुंचे थे। जालियांवाला बाग एक बड़ा मैदान था, लेकिन चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। वहां से बाहर निकलने का केवल एक संकरा रास्ता था। लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। उसके साथ करीब 50 सैनिक थे जो बंदूकों से लैस थे। डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को तितर-बितर होने का मौका दिए, अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। और फिर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। सैनिकों ने सीधे भीड़ पर निशाना साधकर फायरिंग शुरू कर दी। लोग अचानक हुए इस हमले से घबरा गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, चीखने लगे, अपने बच्चों और परिवार को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही छोटा था और सैनिकों ने उसी दिशा में गोलियां चलाईं जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश में मारे गए, कई लोग भगदड़ में कुचल गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए। वो कुआं कुछ ही मिनटों में लाशों से भर गया। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गईं। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुईं, तब तक फायरिंग बंद नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या 1000 से भी ज्यादा मानी जाती है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए। वो जगह जहां कुछ समय पहले तक हंसी और खुशी थी, अब वहां सिर्फ खून, चीखें और सन्नाटा था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों का अंग्रेजों पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने भी इस घटना के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत बनाएं। जालियांवाला बाग कांड भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि अंग्रेज सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। आज भी जालियांवाला बाग स्मारक उन शहीदों की याद दिलाता है। वहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो उस भयानक दिन की गवाही देते हैं। जब भी कोई वहां जाता है तो उसे एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत देकर मिली है। ये घटना हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। अगर हम आज आज़ाद हैं तो इसकी वजह उन लोगों की कुर्बानी है जिन्होंने बिना किसी